जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग है। डॉक्टर भाटिया आंटी, डॉक्टर भावना भाटिया आंटी, जो कि गुरु महाराज के पुरानी संगत में से एक हैं, पेशे से एक ऑर्थोडोंटिक्स हैं और ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं। गुरु महाराज के साथ में इनका बहुत ही खट्टा मीठा प्यारा सा एक रिश्ता है। कैसे गुरु महाराज ने इनको ब्लेसिंग्स दिए उसके बारे में आंटी ने बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से समझाया। आंटी ने ये भी अपने मैसेज के थ्रू, अपने सत्संग के थ्रू हमें समझाया कि क्यों महाराज से ज़िद नहीं करनी चाहिए और जो लोग ज़िद करते हैं उसका नतीजा क्या होता है। क्यों महाराज अक्सर कहते थे कि जब मेरे पास आओ तो अपनी ईगो और इंटेलिजेंस को जहाँ जोड़े उतारते हो वहाँ छट के आया करो, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जो भी महाराज का कहा गया है वो पत्थर की लकीर है, वो होकर ही रहता है। और अगर उसके आगे हम अपनी ज़िद चलाएं तो नतीजा क्या होता है, ये आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी संगत को अच्छे से पता लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि महाराज की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। जो महाराज कहते हैं वो सिर माथे पर, क्योंकि गुरु महाराज आपको आपकी सही जो जगह होगी वहाँ ज़रूर पहुँचाते हैं, चाहे फिर उस रास्ते में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए। चलिए सुनते हैं भावना भाटिया आंटी का सत्संग। उम्मीद करूँगी कि आज का सत्संग आप सभी संगत को पसंद आएगा। और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी नया सत्संग अपलोड हो आप उसको सुन सकें। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। ये महाराज खुद कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भला, सुनाने वाले का भी भला, और जो शेयर करता है उसको डेफिनेटली महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि शेयर करने से भी महाराज के आशीर्वाद मिलता है। न जाने कौन सी संगत को महाराज सत्संग के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं गुरु महाराज का सत्संग डॉक्टर भावना भाटिया आंटी की जुबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोचती हूँ कि मैं यहाँ इस मुकाम पे कैसे पहुंची, वो कोई मेरे को समझ नहीं आता। सब मुझे कहते हैं यहाँ पे कि यू आर एन इंस्पिरेशन, एंड आई डोंट थिंक दैट आई एम, बट गुरु जी ने सबको वो किया हुआ है कि सब यही कहते हैं मुझे कि इस उम्र में यहाँ तक आना, it's all due to गुरु जी के वेरी few people are able to do that. So I sometimes feel कि मैं तो कुछ किया ही नहीं खास, सब गुरुजी ने ही करवाया है। तो starting with that, in 2002 when I first came to Guruji, I was still studying to be a dentist. So I was in my internship at that time. तो गुरुजी ने 2003 में नॉन संडे डे पे, मैं शॉर्ट में करी ये वाला पार्ट, काफी मैंने शेयर किया हुआ है सत्संग पहले। तो गुरुजी ने 2003 में अगस्त में, जिस दिन में इनका गांधी आंटी का बर्थडे था, एम्पायर स्टेट में बुलवाया था ब्लेस करने के लिए। तो नॉन संडे डे था और थोड़े ही लोगों को बुलाया था। तो गुरुजी ने स्पेशली मम्मी पापा को बोला था कि मेरे को लेके आना है। तो तब मैंने 31 जुलाई को इंटर्नशिप खत्म की थी। सो इट हैड ओनली बीन 3 weeks सिंस आई हैड बिकम ऑफिशियली अ डॉक्टर एट दैट टाइम। तो गुरुजी ने मुझे बैठ के पूछा कि और तेरे क्या प्लान है आगे। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने मास्टर्स करनी है, मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है। तो गुरुजी ने ये कहा था कि कोई लोड नहीं है एमडीएस करन दी, तेनू सब आंदा है, तेनू सब काम आंदा है। तो फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे एमडीएस करनी है, वो भी मेरिट पे करनी है, मुझे डोनेशन से नहीं करनी। तो फिर गुरुजी कहते कम नहीं आओगी तेरे। तो फिर मैंने अंदर से सोचा कि मुझे एमडीएस क्यों नहीं काम आएगी, वो तो बड़ी काम की चीज होती है। तो बट वही हुआ। एंड उस टाइम गुरुजी ने कहा था उसी दिन कि एनू ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। तो मैंने सोचा कि गुरुजी मैं आपसे एमडीएस की बात करने आई हूँ और मुझे आप ऑस्ट्रेलिया भेजने की बात कर रहे हो, कि ये कौन सी बात हुई। एंड देन गुरुजी वाज लाइक क्लिनिक खोले दौड़ूगा। तो मैंने कहा, एक तरफ कह रही गुरुजी की ऑस्ट्रेलिया चली जाए, एक तरफ कह रहे क्लिनिक खोल ले। तो फिर गुरुजी ने ऐसे हाथ किया कि क्लिनिक खोले दौड़ूगा। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे नॉलेज की लालच है, मुझे नॉलेज गेन करनी है।
फिर गुरुजी हंसे जोर से। तो फिर गुरुजी ने फिर से कहा कि MDS करने की लोड़ नहीं है। एंड इस टाइम संगत वाज ऑल लाइक कि गुरुजी के साथ व्हाई शी आर्ग्यूइंग, बट आई रियली वाजंट आर्ग्यूइंग। आई जस्ट फेल्ट कि मैं गुरुजी के साथ अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर सकती तो किसके साथ कर सकती हूँ, कि यू नो आई ऑलवेज हैड दैट कंफर्ट फैक्टर कि मैं गुरुजी के साथ like as more of a friend or a father ki, like you can share your experience, you can share what you're feeling, your thoughts, your hopes. तो then फिर गुरुजी और बातें करने लग गए और फिर ऐसे हंसी मजाक भी कर रहे थे जो मैंने पहले शेयर किया, बट लोगों को काफी अच्छा लगता है वो हंसी मजाक सुनने का, so I'll just quickly go over it. तो फिर गुरुजी कहते हैं तेनू PGI का मतलब पता है, परलोक गया इंसान। फिर कहते हैं तेनू BDS का पता है, बद्दी दंदा दा सर्वनाश। तो गुरुजी काफी बार ऐसे बोल चुके थे, जितने भी कोई डेंटिस्ट आते थे तो हर बार बोलते थे कि BDS बत्ती दंदा दा सर्वनाश। तो फिर मैंने गुरुजी को उस दिन बोला, मैं कहा गुरुजी आप प्लीज मुझे ब्लेस करो कि मैं किसी के भी दांतों का सर्वनाश ना करूं। तो फिर गुरुजी हंसे। फिर गुरुजी कहते हैं वाइफ का मतलब पता है, वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। तो फिर मम्मी पापा भी थे वहां पे, तो मम्मी कहते आपने तो भाटिया साहब की दिल की बात बोल दी। तो वो कहते हैं ओदे लिए नहीं हैगा, ओदे सांडू लिए हैगा, उन्होंने जाके दस दे। तो फिर कहते हैं भाटिया साहब, भाटिया अंकल के लिए अभी मैं बताता हूँ क्या आ रहा है। हस्बैंड का मतलब horse under severe burden and no diversion। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी वाइफ का एक और भी तो मतलब हो सकता है। तो कहते कि मैं कहा विथ इडियट फॉर एवर भी तो हो सकता है। फिर गुरुजी जोर जोर से हंसे। फिर मैंने फिर गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी MDS का मतलब बताओ। फिर कहते तू दस तेनू पता है। फिर मैंने कहा मेरे दिमाग का सर्वनाश हो सकता है। तो फिर वो फिर से हंसे। तो ऐसे हंसी मजाक में गुरुजी कहते थे कि ना कि कुछ मजाक नहीं होता, उसमें भी कुछ सीरियस बात होती है, कि कुछ उनके गुरुजी के मुंह से जो भी निकला हुआ होता है उसके पीछे कुछ मीनिंग होता है। फिर गुरुजी ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया भेज दी है। फिर ये 2-3 साल तक चलता रहा। फाइनली आई गॉट इनटू माय MDS प्रोग्राम विद गुरुजी's blessings, but it wasn't an easy journey. It took me 3 years. दो every year मुझे सीट मिल रही थी, मैं एंट्रेंस एग्जाम देने जाती थी और फिर मैं जब भी गुरुजी से पहले आज्ञा लेती थी एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले, मैं कहती थी गुरुजी मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, बैंगलोर इधर उधर, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि MDS करी तो सिर्फ कर्नाटका से करी। तो पहले उन्होंने कहा चेन्नई, फिर उन्होंने चेंज कर कहा कर्नाटका। फिर मैं कहा गुरुजी कर्नाटका तो पूरा डोनेशन है वहाँ पे, तो मेरे को कैसे मिलेगी, मुझे तो मेरिट से करनी है। तो फिर गुरुजी कुछ नहीं बोले। और कैन यू बिलीव इट, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 to 2006, जब बहुत कम सीटें होती थी MDS के लिए, लेकिन वेरी फ्यू, गिनी चुनी। तो गुरुजी ने एक ऐसा एग्जाम निकाला जो सिर्फ 2-3 साल के लिए हुआ था, जिसमें इट वाज एन ओपन एग्जाम। एंड जब मैंने वो पहले साल तो दिया ही नहीं, मैंने सोचा ये ऐसे फेक होगा, ऐसे थोड़ा ना वो सीट देंगे, बट इट वाज जेन्युइन। फिर जब लोगों को उस साल एडमिशन मिली, देन आई वाज लाइक नेक्स्ट ईयर तो मैं दूंगी। फिर उसके नेक्स्ट ईयर मैंने दिया और बैंगलोर में होता था एग्जाम, कर्नाटका का एंट्रेंस एग्जाम था। तो फिर मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई, तो गुरुजी कहते जा ऐश कर। तो मैंने कहा गुरुजी मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, मैं ऐश करने नहीं जा रही। तो फिर गुरुजी हंसते हैं। फिर मैं एग्जाम दे के आती थी, मुझे रैंक आ जाती थी और पूरी श्योरिटी होती थी कि सीट मिल जाएगी। एंड फिर मैं गुरुजी को खुश होके बताती थी कि गुरुजी मेरी रैंक आ गई है, मुझे सीट मिल जाएगी। कहते अच्छा तेरा हो गया एडमिशन, ऐसे बड़े हैरान होके पूछते थे। एंड आप मानोगे नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि वो सीट कैंसिल हो जाती थी, लिटरली हाथ में आई हुई सीट कि आप फीस भी दे के आ गए हो, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो गए हैं। तो फिर मुझे काफी संगत के लोग कहने लग गए कि देखो गुरुजी ने आपको मना किया है MDS करने के लिए, तो आपको नहीं मिलेगी सीट, कि आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो फिर देन आई फेल्ट वेरी डिसहार्टेंड आल्सो कि एक तरफ people are saying that as it is a very tough exam, very few seats available. So I was like ठीक है देखी जाएगी, गुरुजी के ऊपर है, मैं लेट मी ट्राई अगेन। तो जब मैं थर्ड टाइम फिर से ट्राई किया, तो एक एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया 33 रैंक आई थी और एक में 90 कुछ आई थी। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि 30 रैंक इज अ वेरी गुड रैंक ऑल इंडिया में। तो मैं कहा मुझे तो हो जाएगी।
But can you believe? I was very confident, very excited, very happy. तो वो एग्जाम का फिर रैंक कैंसिल हो गया कि कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, कि किसी ने पेपर लीक करवा लिए थे, जो फर्स्ट 2-3 रैंक्स थी वो पकड़े गए थे, तो उन्होंने पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दिया. So I was very frustrated. Then I was very close to giving up. मैं कहा ये अब इतना हो के भी, इतनी मेहनत करके भी कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि जिसमें नहीं पॉसिबल. फिर फाइनली जो 90 रैंक वाली उसमें मैं काउंसलिंग में गई थी. I was very disheartened because I wanted to specialize in orthodontics. तो मुझे 2 साल सीट मिल रही थी, बट वही गुरुजी कुछ ना कुछ वो चक्कर चल रहा था, because गुरुजी wanted to send me in the right place. तो वही कहते हैं ना, गुरुजी से मांगो नहीं मनो, कि गुरुजी आपको सही जगह पहुंचाएंगे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए रास्ते में. But you have to trust him कि whatever is happening is for your benefit only. तो मुझे फिर AB शेट्टी में पेरिडोंटिक्स में सीट मिल रही थी, तो मैंने वो ले ली. तो बिकॉज इट्स अ वेरी रिप्यूटेड कॉलेज. एंड मेरे को फिर बाद में ध्यान आया कि जब मैं BDS कर रही थी तो एक प्रोफेसर आए थे उस कॉलेज से, वो बहुत अच्छा काम था उनका. तो तब वो था कि ओ AB शेट्टी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. एंड आई वाज लाइक मेरे को यहीं से MDS करूंगी, मैंने ऐसे मन में सोचा था. फिर सबने मुझे, मतलब मेरे क्लास में से कहा था पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो डोनेशन इतनी हाई जाती है और मेरिट तो है ही नहीं उनके पास. तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया. मैं कहा मुझे डोनेशन दे के नहीं जाना, मुझे मेरिट से जाना है. एंड कैन यू बिलीव, वो जो चीज़ मैंने इतने साल पहले सोची थी बिफोर इवन मीटिंग गुरुजी ने वो पूरी करके दिखाई. तो गुरुजी नोज ऑल योर विशेस, एंड वेदर यू आस्क हिम और नॉट, व्हाटएवर इज गुड फॉर यू ही विल गेट इट फॉर यू. सो फिर मेरे को AB शेट्टी में मिल गई सीट एंड मैं डॉक्यूमेंट्स फीस, बट आई वाज़न्ट वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे यही था कि कुछ ना कुछ होगी कैंसिल हो जाएगा. तो फिर मैं गुरुजी के पास गई फिर से एम्पायर स्टेट में, बट आई वाज वेरी क्वाइट दिस टाइम, मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो की. फिर गुरुजी ने खुद ही बात छेड़ी, फिर कहते और हो गया तेरा एडमिशन. फिर मैंने सोचा अंदर से, मैं कहा मैं हाँ बोलूँगी फिर आप कुछ ना कुछ कर दोगे कि कैंसिल हो जाए. तो फिर मैं कहा हाँ गुरुजी. फिर कहते हाँ बढ़िया, बड़ी डॉक्टर नहीं बन के आई, उत्थे जाई. तो बड़े प्यार से गुरुजी ने भेजा. फिर जब गुरुजी ने ये बात बोली तब मुझे रीअश्योरेंस हो गई कि हाँ मुझे अब ये मेरी सीट नहीं जाएगी कहीं. तो फिर आई डिड एंड अप डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम AB शेट्टी इन मैंगलोर, व्हिच इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. वेल इट यूज्ड टू बी एट दैट टाइम, आई डोंट नो नाउ. तो फिर अब आप किसी भी डेंटल स्टूडेंट से पूछोगे ना, तो वो कहेंगे कि द टफेस्ट पीरियड ऑफ द लाइफ इज डूइंग द मास्टर्स. इट इज सो टफ, एंड वो भी साउथ में जहाँ स्टैंडर्ड इतना हाई होता है, एंड वो भी AB शेट्टी जैसे कॉलेज में. बट गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेसिंग से भेजा कि आई वुड से दोस 3 years वर द बेस्ट years ऑफ माई लाइफ. तो एंड मैं जितने भी फ्रेंड्स से मैं बात करती थी जो नहीं भी करे थे MDS या कर रहे थे, तो कहते हम तो बड़े मिजरेबल हैं जहाँ पे हम कर रहे हैं, तू कैसे इतनी खुश है. एंड मेरी जो फ्रेंड्स नहीं कर रहे थे MDS कहते हम जिससे भी बात करते जो MDS कर रहा होता है वो बड़े दुखी और परेशान होते हैं, एक तू ही है जो खुश है. तो मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ. बट एक ही प्रॉब्लम थी उस टाइम, वो थे कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो जो गाइड्स अलॉट होते हैं, तो मुझे HOD मिला एज अ गाइड, एंड ही इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन. आई वुड से इट्स गुरुजी's ब्लेसिंग, क्योंकि जब वो ड्रॉ करे थे नाम, तो जब हम 5 लोग होते हैं उस प्रोग्राम में, तो ओनली 5 seats. So the other 4 girls were localites, other 3 actually, and 2 of us were from North India. तो वो उसी कॉलेज की पढ़ी हुई थी, उनको सब इन एंड आउट पता था. कहते काश हमें बिजू सर मिल जाएं, ही इज द बेस्ट गाय टू हैव, एंड ये वो. और उन सबकी जान पहचान भी थी क्योंकि वहीं की लोकल थी. तो बट कोई जैक नहीं चली उनकी. एंड मेरे को जो लास्ट पर्ची थी मुझे बिजू सर की मिली, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. आई वाज लाइक अच्छा, तो सब कह रहे तो अच्छे ही होंगे, मुझे तो आइडिया नहीं था. तो एक और वहाँ पे प्रोफेसर थे जो 2nd नंबर पे थे, तो ही वाज वेरी डिफिकल्ट पर्सन. जनरली मोस्ट MDS कॉलेजेस में ऐसे होते हैं जो बड़े नकचड़े से होते हैं, बहुत तंग करते हैं, बट ही वाज एन एक्सट्रीम लेवल. तो शुरू में जब मैं आई, ही वाज एक्चुअली वेरी प्लीज्ड. जो भी हमारे सेमिनार्स होते थे कहते थे कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आई हैव एवर सीन. बट आई थिंक क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह होती है तो उनका पता नहीं क्या हो गया, तो ही स्टार्टेड बीइंग एक्स्ट्रा अगेंस्ट मी फॉर सम रीजन. तो ऐसे वो इतना सबको ही तंग करते थे, मेरे को कुछ एक्सट्रीम में तंग करने लग गए.
क्योंकि मेरे पास कार भी आ गई थी, तो MDS में ये होता है कि यू नीड टू कीप अ वेरी लो प्रोफाइल, and especially in South India where everything was very simple at that time. So I was one of the first postgraduates to actually have their own car. तो उनको लग रहा था कि ओ ये तो थोड़ी वो है, जबकि मैंने सिंपल ही कार मंगवाई थी, and I had a laptop. So it was like I was standing out in terms of the belongings I had. Probably that's what, I don't know. I still don't know the reason till today. तो इतना तंग करने लग गए, तो मतलब कि like I was literally miserable. So अब जैसे मैं 2006 में मैं फर्स्ट छुट्टी पे आई थी घर, छुट्टी तो अलाउड ही नहीं थी बट स्पेशल परमिशन लेके आनी होती थी. इफ यू आर टेकिंग 7 days मीन्स 7 days. तो फिर मैंने 7 days की छुट्टी अपने बॉस से लेके गई. तो एंड ऐसे मम्मी पापा ने कहा कि चल 1-2 दिन और रुक जा, कुछ नहीं होगा. तो मैं 1-2 दिन और रुक गई दिल्ली में और मैं आ गई फिर वापस. अब जो जेसी सर थे वो लिटरली दरवाजे पे वेट कर रहे थे, कहते कि हम तो तुम्हारे घर फोन करने वाले थे कि तुम कहाँ लापता होगी. तो मैंने सोचा इनको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपने बॉस अपने गाइड से परमिशन लेके गई हूँ. एंड लिटरली ही वाज लाइक, ओह यू आर इन ट्रबल नाउ, यू आर 2 days late, you can't enter the college. I didn't take a छुट्टी even once when I was doing my PG AO and all that. तो मतलब बहुत तंग करने लगे. तो ऐसे 1 साल बीत गया, तो एवरीथिंग एल्स इज फाइन, ही वाज द ओनली प्रॉब्लम. तो मेरी बाकी जो कलीग्स थी उनको गुरुजी के बारे में मैंने बताया हुआ था, तो फिर वो कहते थे अपने गुरुजी से मांग के इसको आउट कर दे. वैसे तो ये गुरुजी के बस का नहीं है, बिकॉज ये बंदा इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, MDS भी यहीं से किया और ये कहीं नहीं जाने वाला. वो तो उस टाइप का बंदा, वो कहता भी था कि मैं इसी कॉलेज में ही मरूंगा. तो फिर मैं कहा नहीं, मैं गुरुजी से नहीं मांगूंगी, गुरुजी को सब पता है, जो भी हो रहा होगा शायद मेरे कर्म कटवाने का कुछ होगा. एंड मई तक हम इतने परेशान हो गए थे उससे. तो मेरी फ्रेंड्स कहने लगी प्लीज अपने गुरुजी से बोल कि इसको आउट कर दे. तो मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी. तो बट फिर वो बहुत तंग करते थे, सबको ही तंग करते थे. फिर हम ऐसे किसी की शादी में गए, हमारे एक कलीग की, सीनियर की. तो पूरे रास्ते वो लड़कियां बोलती रही मेरे को कि अपने गुरुजी को बोल, हम बोलते गुरुजी को, हमें बताओ कैसे प्रे करते गुरुजी को. जबकि वो मिले नहीं थे कभी गुरुजी से, दे वर फ्रॉम द साउथ. मैं कहा look, I'm not gonna ask and you shouldn't be asking. And can you believe next day पता चला कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है. और मेरी फ्रेंड्स बड़ी एक्साइट हो गई, कहते कि देखा तेरी गुरुजी ने कर दिया. फिर मैंने कहा पता नहीं, मतलब मैं तो बहुत खुश थी, सभी खुश थे. एंड लिटरली दैट प्रोफेसर वाज लाइक आई डोंट इवन नो व्हाई आई एम लीविंग. तो कहते फेयरवेल पार्टी वगैरह देती, फिर भी कहते नहीं मैं माइंड चेंज कर रहा हूँ. तो सब बड़े अप एंड डाउन हो रहे थे कि he didn't want to leave, but he's like I don't, and वो बोल भी रहे थे सबको I don't want to leave, but I don't know why I'm leaving. तो गुरुजी ने वो भी जो कांटा था MDS में मेरे लिए वो भी निकाल दिया. तो anyway, चाहे छोटी सी बात थी, अब लगती कि छोटी सी बात थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी. एंड मतलब वो ये कि गुरुजी कितने आराम से सब आपकी लाइफ में स्मूथ कर देते हैं कि कोई भी कष्ट आता है भी आपको पता भी नहीं चलता, और कोई भी प्रॉब्लम होती है गुरुजी रास्ते से हटा ही देते हैं. फिर एनीवे विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स, गुरुजी ने तो कहा ही था कि ऑस्ट्रेलिया भेजांगे अपना क्लिनिक खोलना. फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई गुरुजी की ब्लेसिंग से. विद आई क्लियर्ड माय एग्जाम्स इन 3 months, which are very tough exams. So many people take years and years, and I know people who can't even clear. तो 3 months is the shortest time ever. किसी को भी मैं बोलूंगी तो बिलीव ही नहीं करेंगे. मैं खुद ही नहीं बिलीव कर सकती कि विद इन 3 months I cleared the whole process, which is unheard of. तो फिर गुरुजी की ब्लेसिंग से I started working here, and गुरुजी की ब्लेसिंग से after 6 years of working here, गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे क्लिनिक गुरुजी ने दिलाया, और बहुत आराम से दिलाया. किसी को भी मैं वो क्लिनिक वाली स्टोरी भी बताती हूँ तो उनको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है. तो जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड कि ऑस्ट्रेलिया में clinic is a very big thing, because being a dentist here is a very big thing. So dentists are amongst the top elite professions here. So unlike in India जहाँ सब कोई वैल्यू नहीं है डेंटिस्ट की. तो I'm joking, I'm sure there is. But to be honest, when I was there, I wasn't very happy being a dentist in India, because I just felt कि जो लेवल ऑफ डेंटिस्ट्री मैं करना चाहती हूँ, जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टेरिलाइजेशन, वो नहीं फॉलो हो सकती वहाँ पे, क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं जाता.
तो anyway, so when I came here, I worked as a dental nurse. तो वही सारा basic सारा सिखाया गुरुजी ने करवाया. And when I started looking for a clinic, it wasn't easy because कोई भी चला हुआ clinic बहुत लंबी लाइन होती है लेने के लिए और बहुत bidding चलती है. तो कोविड जब शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में 2020 में, तो मेलबर्न has a record of having the longest lockdown in the world. So they were very strict. So एकदम shut down कर दिया. Literally कि आज मैं काम पे गई हूँ, next day शाम को बोल दिया कि from tomorrow dentist can't work. So I was very stressed out क्योंकि funds भी खत्म हुए हुए थे उस टाइम और आगे रेंट भी देना था, सब करना था. तो फिर 1 महीना गुरुजी ने घर पे बिठाया फुल टाइम और कुछ पता नहीं था क्योंकि यहाँ the protocol is very strict. They don't want to play around with human life. So I was like, अब क्या कोई ऐसे डेंटिस्ट फोरम पे कोई बात करे कि 1.5 साल तक नहीं प्रैक्टिस कर सकते, 1 साल तक नहीं प्रैक्टिस कर सकते. I was like, oh my God. Because for me, I started to love dentistry after coming here. And I was like, for me, that is my life. If I can't practice and, look after my patients, what will I do? So, but anyway, फिर गुरुजी ने वो उसी दौरान एक अपॉर्चुनिटी मैंने ऐसे फेसबुक पे देखी एंड बिकॉज आई वाज जस्ट बोर्ड एंड ब्राउजिंग. तो उस टाइम जो मेलबर्न सिटी थी वहाँ के डेंटिस्ट वर इन लॉकडाउन, बट जो रीजनल विक्टोरिया था दैट वाज नॉर्मल. अब जितने भी मेलबर्न के जो एसोसिएट डेंटिस्ट है सब भाग रहे थे कि क्योंकि एवरीवन वांट्स टू वर्क, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी. सो आई वाज लाइक ये मुझे थोड़ा ना जॉब मिलेगी, इतने लोग अप्लाई कर रहे होंगे और प्लस मेरा बैकग्राउंड तो इंडिया का ही है, तो जनरली दे वुड प्रेफर अ लोकल डेंटिस्ट. तो मैं सोचा चलो अप्लाई कर देती हूँ, देखी जाएगी. क्योंकि मैंने ये लेसन सीख लिया था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है क्योंकि मांग के बहुत बहुत नुकसान हुआ है. तो नेवर आस्क गुरुजी फॉर एनीथिंग बिकॉज व्हाटएवर जो हमें उस टाइम लगता है कि हमें ये बहुत जरूरी चाहिए, आगे जाके रियलाइज होता है अरे ये तो हमारे लिए नुकसान वाला था. एंड गुरुजी कैन सी दैट. So if you really want something or need something, leave it on Guruji. If it's good for you, 100% you will get it. If it's not good for you, don't force Guruji or compel Guruji to give it to you because जितना आप मांगते रहोगे फिर गुरुजी को आपको देना ही पड़ता है और गुरुजी देंगे आपको, but वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं वो आपको नहीं पता. That's why I've learned my lesson the hard way. Never ask Guruji for anything. Leave it on him. तो फिर मैंने वही जॉब के लिए किया. I was like, no, if it's good for me, गुरुजी आप मुझे दिलाओगे. एंड उनका अगले दिन ही इंटरव्यू कॉल आ गया, कहते कि कैन यू कम फॉर एन इंटरव्यू. मैं कहा शो. एंड उस टाइम लॉकडाउन में हम 5 किलोमीटर से ज्यादा जा नहीं सकते थे एंड दिस वाज 60 किलोमीटर्स अवे. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई वाज लाइक ठीक है चलो इसी बहाने घूमने को मिल जाएगा. तो इवन दो इट वाज रीजनल विक्टोरिया, वो मेलबर्न के बॉर्डर पे ही आता है. सो इट्स हार्डली 30 मिनट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट. तो अब बताइए कि अच्छा ये जगह टूरिस्ट स्पॉट है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट. तो फिर मैं वहां गई और जैसे ही मैंने वो टाउन एंटर किया आई वाज लाइक दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज सो नाइस. देन आई वाज लाइक गुरुजी मुझे यही दिलाना. मैं कहा नहीं गुरुजी आपको अगर ठीक है तभी दिलाना. और फिर जैसे मैं क्लिनिक एंटर किया मैं कही तो बहुत सुंदर क्लिनिक है. मैं कहा एकदम पॉजिटिव वाइब्स. तो मैं कहा गुरुजी प्लीज मुझे दिला दो यार. मैंने कहा नहीं गुरुजी ये सारा वो चलता रहता है. और नहीं गुरुजी अगर मेरे लिए अच्छा है तभी दिलाना. फिर जब इंटरव्यू हुआ तो प्रैक्टिस मैनेजर और एक और डेंटिस्ट ने लिया था एंड दे वर वेरी नाइस एंड आई वाज लाइक वाओ आई वुड लव टू वर्क विद देम. तो फिर वापसी में मैंने मम्मी को बताया. फिर मम्मी कहती देख अगर तेरे लिए अच्छा होगा गुरुजी जरूर दिलाएंगे. एंड विद इन अगले दिन उनका फोन नहीं आया. मैं कहा नहीं मुझे मिली होगी. पर उसके अगले दिन आ गया फोन. तो आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड. आई वाज लाइक ओह. तो उनका फोन आ गया, कहते कि वी रियली लाइक्ड यू एंड वुड यू लाइक टू जॉइन. मैं कहा श्योर आई वुड लव टू. तो उन्होंने कहा ठीक है कब ज्वाइन कर सकते हैं. मैं कहा 2-3 हफ्ते में. कहते अगले हफ्ते ही आ जाओ. मैंने कहा ठीक है. तो कहते हम बहुत बिजी है इसलिए वी रियली नीड समवन. तो मैंने कहा ठीक है. तो फिर व्हेन आई जॉइंड एंड आई स्टार्टेड टू वर्क देयर आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज वहाँ के जो पेशेंट्स थे सो नाइस. क्योंकि वहाँ जनरली Australians community ज़्यादा है as compared to immigrant community. So I was like, this is great, very nice, very laid back. तो बड़े cooperative से and ऐसे टाइम 1 साल निकल गया. I was working there उसमें और जो बाकी डेंटिस्ट थे वो मेरे से पहले से काम कर रहे थे उधर.
एंड द ओनर वाज 79 एंड काफी लोग उस क्लिनिक के पीछे पड़े थे. उन्होंने पहले ही बात कर रखी थी ओनर से, आसपास के नेबरिंग एरियाज के, क्योंकि उनको पता था दिस इज अ वेरी गुड क्लिनिक. उन्होंने ओनर को बोल रखा था कि अगर आप कभी भी बेचने का सोचो, रिटायर होने का सोचो, तो हमें प्लीज कंसिडर करना. एंड दे वर एक्सपीरियंस डेंटिस्ट, ऑस्ट्रेलियन डेंटिस्ट. एंड फिर मुझे था कि काश मुझे क्लिनिक मिल जाए, तो बट मुझे मिलेगा नहीं. इट्स हाईली अनलाइकली, इट्स इम्पॉसिबल. तो फिर मम्मी ने कहा देख अगर तेरे लिए अच्छा होगा गुरुजी तेरे को दिला देंगे. तो मतलब मेरे को यही विश थी कि आई रियली लाइक दिस प्लेस, आई रियली वुड लव टू ओन इट. तो एनीवे गुरुजी ने वो भी पूरा किया. सो इट्स अमेजिंग कि प्रैक्टिस मैनेजर का मुझे फोन आया कि डॉक्टर टॉम इज थिंकिंग ऑफ रिटायरिंग, वुड यू बी इंटरेस्टेड इफ ही वांट्स टू सेल. मैं कहा आई वुड लव टू. कहते ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आफ्टर दिस क्लिनिक, बट वी हैव टोल्ड हिम स्पेसिफिकली कि फर्स्ट वी विल आस्क डॉक्टर भावना, if she says no, then that's fine, we will leave, because we will not work with any other dentist you sell it to. If you sell it to Dr. Bhavna, then only we will stay. That was like, मैं इनको हार्डली 1 साल से जानती हूँ, बाकी डेंटिस्ट इतने टाइम से काम कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिस मैनेजर थी वो 6-7 साल से काम कर रही थी, और जो दूसरी टीम थी 35 ईयर्स से उनके साथ काम कर रहे हैं. And I was like, इतनी बड़ी बात गुरुजी ने उनसे बुलवाई ओनर को कि अगर किसी और को दोगे हम सब छोड़ देंगे, और अगर डॉक्टर भावना को दोगे तभी हम रुकेंगे. तभी फिर ओनर का मुझे फोन आया, और ओनर ने भी यही बात कंफर्म की. मेरे को लगा शायद ऐसे बोल रहे होंगे. तो ओनर कहते कि लुक, लेट मी बी क्लियर, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है. कहते यू वर्क देयर, यू नो व्हाट इट्स लाइक, अ लॉट ऑफ पीपल आर आफ्टर दिस प्रैक्टिस, बट द स्टाफ हैव सेड टू मी इफ यू सेल इट टू एनीवन एल्स दे विल लीव. एंड ही सेड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर इफ दे लीव, बिकॉज I'm leaving the practice anyway, कि मैं तो बेच रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है स्टाफ रहता है कि नहीं रहता. बट कहते चलो स्टाफ ने मेरे पे प्रेशर डाला है कि तुमसे पहले बात करूं, कि मैं तुमको 2 महीने का टाइम देता हूँ, सोच लो तुम्हें चाहिए कि नहीं. तुम्हें चाहिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी, मैं किसी और को ऑफर नहीं कर रहा. तो मैंने कहा ऑफ कोर्स दैट्स आई वुड लव टू. एंड विद इन 1 week I said yes to him. I said yes, I am going ahead with it, and I will take over it. So within a year, गुरुजी ने, जो क्लिनिक मुझे इतना अच्छा लगा था, गुरुजी ने मुझे उसका ओनर बना दिया. तो जय गुरुजी. तो गुरुजी की कोई भी बात हो, वो सच होके ही रहती है. चाहे गुरुजी ने 2003 में कही थी ये वाली बात कि क्लिनिक खोल ले, और चाहे मैंने कितने भी हाथ पैर मारे खोलने के लिए, जब राइट टाइम राइट प्लेस वो गुरुजी कराते हैं. एंड 18 years after गुरुजी blessed me, I got the clinic. It literally fell into my lap. नहीं तो उससे पहले मैं कितने ब्रोकर्स, एजेंट्स के पास जा रही थी कि मुझे क्लिनिक लेना है, और कहीं पे भी डील होती थी, चाहे वो चलता हुआ भी नहीं क्लिनिक होता था, बस मुझे था कि बस मुझे क्लिनिक लेना है. एंड गुरुजी वो कुछ ना कुछ रीजन से आगे वो डील नहीं होने देते थे, चाहे वो $5,000 का ही फर्क हो. फिर मेरे को फ्रस्ट्रेशन सी भी होने लगी. मैं कहा मैं इतने हाथ पैर मारी फॉर अ सिली रीजन कि किसी ने $5,000 और दे दिया, उसको दे दिया, जबकि मैंने ब्रोकर को बोला हुआ था कि आई विल मैच एनी ऑफर. तो फिर ब्रोकर को मैं, जब एक ऐसी क्लिनिक इतना चल नहीं रहा था, वो भी लेने को मैं तैयार थी उससे पहले, लाइक 2 साल पहले. एंड आई वाज लाइक, वो कुछ भी दूसरी पार्टी ऑफर डाले, मैं उसे $10,000, 15, 20 जितने मर्जी तुम बोलो मैं देने को तैयार हूँ. एंड फिर ब्रोकर ने फिर मुझे फोन किया कि नहीं, वो डेंटिस्ट कह रहे उसको और पैसे नहीं चाहिए, वो उसी ऑफर में खुश है. आई वाज लाइक दिस इज अनबिलीवेबल, कि कौन ऐसे कहेगा मुझे और पैसे नहीं चाहिए. तो एनीवे, तो फिर मम्मी कहती गुरुजी की मर्जी है, वो नहीं चाहते कि तेरे को वो क्लिनिक मिले. एंड लिटरली द क्लिनिक दैट वाज राइट फॉर मी, गुरुजी गॉट फॉर मी. सो इसे अब मैं ज्यादा और क्या बोल सकती हूँ. तो यही आई थिंक द होल सिनॉप्सिस इज दैट कि हैव फेथ इन गुरुजी. अगर आपका कोई काम अटका हुआ है या नहीं हो रहा है, फॉर वट एवर रीजन, don't lose faith, don't feel let down. If you're not getting something, or if something's not happening, it's not meant for you. So never force Guruji to give it to you. And if it's good for you, you will get it. Whether it's after 1 week or 1 month or 1 year or 18 years, like in my case, he will get you to the right place where you have to be. Because Guruji always used to say, कि ऐसे coincidence नहीं होता. Everything is pre-planned by Guruji. अगर आपकी लाइफ में कोई कष्ट भी आ रहा है, तो आप उसको कुछ साल बाद देखोगे कि
ठीक है, दिस वॉज फॉर माई बेनिफिट, आई लर्न सो मच फ्रॉम इट। अगर ये नहीं होता तो आज ये नहीं होता। तो जितनी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, इस लेवल पे नहीं होती। तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। सो दैट वाज गुरुजी's way of taking your bad karma away. Who are we to question him? It's like we just need to trust him and have faith. मेरे को याद है कि जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी 2006 में, तो 2007 में जब काफी संगत आती थी, अभी भी आती है, तो घर पे ऐसे काफी बातें होती थी गुरुजी के बारे में, सत्संग शेयर होता था। तो ऐसे कोई कुछ कह रहा था कि वो इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं इसकी लाइफ में। तो फिर मैंने बोला कि आंटी, जब कुछ अच्छी चीज होती है हम यही कहते हैं ना कि गुरुजी का प्रसाद है। तो कितने खुश होकर सत्संग करते हैं और कहते हैं कि देखो गुरुजी ने हमारे लिए ये किया वो किया, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी का प्रसाद है। तो फिर मैंने कहा अगर कुछ बुरा भी होता है हम उसको भी गुरुजी का प्रसाद लेके ही माने, कि ये भी गुरुजी, अगर हमारे साथ गुरुजी कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ बुरा भी हो रहा है वो भी गुरुजी ही होने दे रहे हैं ना। तो इट्स फॉर आवर बेनिफिट, बट वी डोंट नो बिकॉज वी आर ह्यूमंस, कि हमें क्या पता आगे क्या है, कि आगे हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा अगले जन्म में क्या है। सो लेट इफ यू ट्रस्ट गुरुजी, हैव 100% ट्रस्ट, लीव एवरीथिंग ऑन हिम, कि जो भी हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, वो गुरुजी का प्रसाद है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। इफ यू ट्रस्ट गुरुजी, लीव इट ऑन हिम। सो आई थिंक that's more than enough for today, I think. नहीं तो गुरुजी के सत्संग तो कभी खत्म ही नहीं होता है, कि go on and on and on and on for hours.